मसला यहाँ पर आ जाता है कि वो ऑलरेडी कार्डियो की दवाइयाँ ले रहे होते हैं और फिर डायबिटीज़ की दवाइयाँ आ जाती, कुछ उसके साथ रिलेट करती हैं और कुछ रिलेट नहीं करती। तो क्या जो दिल के अमराज के लोग हैं और डायबिटीज़ वाले लोग हैं, उनको दोनों को डिफरेंट हॉस्पिटल में तो जाना ही है, क्या वो एक साथ वो दवाइयाँ ले सकते हैं? तो इट विल नॉट बी कि सिर्फ ज़ाहिर की दवाइयाँ ही लेते रहेंगे। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जो FDA है USA से, उन्होंने कुछ सालों से इस तरह का एक मेकनिज़म बनाया है कि जो डायबिटीज़ के लिए दवाई आएगी उसको वो इंटरनेशनली पहले टेस्ट करेंगे कि ये हार्ट के लिए मुफीद है या नहीं है। अगर मुफीद नहीं है तो वो दवाई डायबिटीज़ के लिए अप्रूव नहीं होगी। दिस इज़ नंबर 1। तो इसी तरह से अब जो दवाइयाँ आती हैं उनको पहले से टेस्ट किया जाता है। जो डायबिटीज़ का मरीज़ है उसके अंदर तकरीबन 4 गुना ज़्यादा रिस्क है हार्ट अटैक का या हार्ट की प्रॉब्लम्स का। तो हम लोग जो कहते हैं, जो डायबिटोलॉजिस्ट है उसका काम ये है कि ही शुड लुक आफ्टर द हार्ट एज वेल, मेकिंग श्योर कि डायबिटीज़ वाले मरीज़ को हार्ट के कोई मसाइल ना हो, उसका कोलेस्ट्रॉल ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर ठीक है, उसकी शुगर ठीक है। अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो इस हिसाब से फिर हम डायबिटीज़ के हार्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कभी इस तरह की बात हो तो उनको फिर कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजा जाए, जहाँ पे स्ट्रेस टेस्ट हो जाए, जहाँ पर एको हो जाए, जहाँ पे एंजियोग्राम हो जाए। ये सारी चीज़ें भी हम अपने सेंटर में करते हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। हम लेते हैं कॉल्स, आना शुरू हो गई। कॉलर लेते हैं। जायदा आंटी हैं जी चकवाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम हलीमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है जायदा आंटी? माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, लुकिंग लाइक अ वाओ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको। मेरे दोनों पोते मेरे पास खड़े हैं ना, एक मोहम्मद अकर अमीर और एक रज़ा अमीर। जो अकर अमीर है वो तो देखते सारी कह रहा था आज तो हुमायूं साहब बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। कहता है हलीमा आंटी तो इतनी दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही है। बहुत अच्छा किया, मेरा प्यार दीजिएगा उसको कि उसने हुमायूं भाई का और हलीमा आंटी कहा। इतना अच्छा लगा मेरे दिल को ये सुनकर, सुकून आ गया। बहुत शुक्रिया। देख रहे आप भी उनके चाचू हैं, भाई नहीं है। नहीं बस अब हो गया, अब तो हो गया, अब हो गया। अच्छा जायदा आंटी, 2 सवाल है जल्दी से। आप बताएं अपनी कम उम्र यानी आज से 25 साल पहले अगर आप जायदा को देखती हैं तो उसे गले लगाकर क्या कहेंगी? एक जुमला और फिर डायबिटीज के हवाले से कोई सवाल। मैं ये कहना चाहती हूँ अपने आप को पीछे करके कि किसी पे बिलीव नहीं करना, मुनाफिकों से दूर रहना है। ये दुनिया मुनाफिकों की होगी। जब हमारा दौर था वो बिल्कुल सादा था, हम बिल्कुल ट्रस्ट करते थे एक दूसरे पे। अब तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना। हर कोई यही कहता है, हम भी यही कहेंगे कि हमारा दौर बहुत अच्छा था। हालांकि दौर देखा नहीं जा रहा था जो हमारा चल रहा था। अच्छा कोई डायबिटीज के हवाले से आपका सवाल? जी बेटा, अभी मैं 2-3 दिन आपको कॉल नहीं इसीलिए कर सकी कि एक डेथ हो गई है मेरी कजन के जो शोर थे ना, उनकी डेथ हो गई है। उनको भी शुगर पेशेंट थे। तो बेचारे पहले उनके पाँव कटा, फिर उनकी टांग काटने का आया तो एट दी एंड डेथ हो गई उनकी। तो मेरा इनको बहुत बहुत सलाम है। बहुत अच्छा टॉपिक आपने आज रखा है क्योंकि मैं खुद भी शुगर पेशेंट हूँ। तो मेरा इनसे ये सवाल है कि जो शुगर पेशेंट है उनका सुबह फास्टिंग में कितनी शुगर होनी चाहिए, खाने के बाद कितनी होनी चाहिए और रात को खाने से पहले? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेल। ठीक हो गया जायदा आंटी, आपके सवालों को जरूर शामिल करेंगे। पहले हमारे साथ एक और कॉलर अच्छा ड्रॉप सारा थी, ड्रॉप हो गई सारा की कॉल। लेकिन यही सवाल आपकी तरफ लेकर आते हैं। तो ये क्या परसेंटेजेस होनी चाहिए सुबह नाश्ते से पहले, खाने के बाद? एक एवरेज बता दीजिए जी। तो 80 से 120 मिलीग्राम सुबह नाश्ते से, ये जिसको हम फास्टिंग कहते हैं, वो होती है। अगर किसी की 130 भी है, 135 भी है, डजंट मैटर, वो ठीक हो सकती है। और खाने के बाद जो आइडियल सिचुएशन है वो 200 के अंदर होनी